मेरा नाम अवनी है और मैं बड़ी जिंदा दिल हंसमुख और मुंह फट्टू हूँ। मेरे घर में भी ऐसे ही मुझे रखा गया जैसे मैं थी। मुझे ज्यादा रोका टोका नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे रोका टोका नहीं गया। पहले पहले मेरे मम्मी पापा ने कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इस स्वभाव के चलते मेरे कई दोस्त भी बने। लड़कियां तो कम थी, लड़के ज्यादा। मेरी माँ को मेरी चिंता रहती है कि कल को ससुराल जाएगी तो वहां क्या गुल खिलाएगी, पर मेरे पापा कहते हैं जो होगा अच्छा ही होगा। ऊपर वाले ने इसके लिए भी कुछ सोचा ही होगा। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढना घर वालों ने शुरू कर दिया। कई तो घर तक पहुंचते ही नहीं थे, उससे पहले ही केवल इसलिए मना कर देते कि लड़की बोलती बहुत है। अब बताओ भला यह कोई वजह कारण हुआ किसी को रिजेक्ट करने का? लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बोलो तो बिंदास। अब मैंने सुना कि एक लड़का घर तक पहुंच गया, मतलब वो देखने आने वाला है, रविवार को देखने आने वाला। और माँ ने मुझे पहले ही कड़ाई के साथ बोल दिया कि मैं अपनी हंसी और बातों पर कंट्रोल करके रखूं। अजय और उसके घर वाले मुझसे मिलने आए और फिर जैसा ही होता है, चाय नाश्ता होने के बाद अजय ने मुझसे अकेले में बात करने को कहा। मैं कब से अपने आप को रोक के बैठी, इतना चुप तो मैं कभी नहीं रही। फिर क्या था, जैसे ही वो आए मैंने बोलना चालू, सब कुछ पूछ लिया जो मेरे मन में था। कितना कमाते हो, घूमने का शौक है कि नहीं? बीच में मुझे लगा कि कहीं यह माना ना कर दे, पर अजय को मेरी ये बातें ही पसंद आई। घर वालों ने शादी करा दी। अजय बड़ी सिटी में रहता है, वहीं अच्छी जॉब है, इसलिए शादी के 1 महीने बाद भी वहीं चली गई। अजय सुबह 8 बजे ऑफिस जाते थे और 6 बजे वापस आते। ऑफिस के सारे काम। उनके फ्रेंड एक दिन हमारे खाने पर आए। शादी के बाद यह पहली बार था जब सब मिल रहे थे। उस समय तो मैंने बातें नहीं की, लेकिन जब घर में वो आए तो मैंने सबके साथ खूब गप्पे लड़ाई। अजय के बारे में पूछा। अजय मुझसे बोल रहे थे कि ये मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे दोस्त लग रहे हैं। उसमें ही अजय का एक दोस्त था रवि। वो पहले ऑफिस में था, लेकिन जब वो मॉडलिंग करने लगा उसने साथ भी खूब बातें की। वो मुझसे खाना सिखाना चाहता था। मैंने भी बोला आ जाओ, मैं तो पूरे दिन फ्री रहती हूँ, कभी भी आओ। अजय सुबह जब ऑफिस गई तब रवि अगले दिन सच में खाना सीखने आ गया। थोड़ा बहुत मैंने उसे सिखाया और शाम को वापस चला गया। एक दिन रवि अपनी कैब भूल गया था। जब अजय ऑफिस से आए तब उन्होंने मुझसे पूछा कौन आया था, क्योंकि उन्हें कैब दिखाई दे दिया। मैंने बोला रवि कल खाने सिखाने को बोल रहा था, आज आ गया, अभी तुम्हारे आने से पहले गया है। उनका चेहरा थोड़ा उतरा। वो बोले अच्छा, इतना रुका तो मुझसे भी मिल लिया हो लेता। मैंने उस समय उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो ऑफिस से आए तो अजय पर घर पर ही था। अजय उनसे मिले, उनकी कुछ बातें हुई। अजय को होने लगी जलन और गलतफहमी। जब वो गया तब वो बाथरूम में फ्रेश होकर आए और जैसे ही मेरी आदत थी मैं पूरे दिन की कहानी बड़बड़ा करके उनको बता रही थी। एकदम वो मुझ पे जोर से चिल्लाई। बोले चुप भी रहा करो, इतना बकवास करती हो। ऑफिस से काम करके आता हूँ, तुम्हारी तरह मजे नहीं करता घर पर। ऐसा गुस्सा मुझ पर कभी किसी ने नहीं किया था, मेरे पापा ने भी नहीं। मेरी आवाज बंद हो गई और आंखों से आंसू शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि किस बात का इतना गुस्सा आया। हम दोनों में बातें बंद हो गई। अगले दिन जब मैंने मम्मी को सारी कहानी सुनाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया, जो इतना शांत रहने वाले अजय भी मुझ पर भड़क पड़े। पर माँ ने मुझे समझाया। मम्मी ने मुझे जोरदार डांट लगाई और बोला तुझे रवि को घर बुलाने की क्या जरूरत थी, तुझे समझ नहीं आया? माँ बोली कि बेटा वो अभी तुझ पर पूरी तरह जानते नहीं है और वो तेरा पति है। तू अगर दूसरे किसी से साथ ज्यादा घुलेगी तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे। मुझे थोड़ा समझ आया कि उनका मूड खराब क्यों हुआ। अगले दिन फिर रवि आता है सिखाने के लिए। अब रवि को कुछ प्रोजेक्ट मिल गया था। वो 2-3 दिन महीने के लिए वो बाहर जाने वाला था। अजय ऑफिस से आए तब रवि को मैंने रोक रखा था। अजय का मुंह उतरा हुआ था। उसे देखकर और ज्यादा खराब हो गया। बातों बातों में मैंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, रवि को कोई प्रोजेक्ट मिला है, वो बाहर जा रहा है। साथ ही मैंने यह भी कहा कि फेमस हो जाओ तो प्लीज अपनी इस बहन को भूल न जाना। रवि बोला अरे बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन से आपकी वजह से मेरा पेट ठीक है, वरना बाहर का खाकर इन्फेक्शन हो रहा था। अजय के चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर बहन सुनकर स्माइल आ गई थी। रवि गया। मैं अजय से बात अभी भी नहीं कर रही थी,
क्योंकि वो मुझ पर भड़का था। आज उसके तेवर बदल गए थे, मेरे पास में आना चाहते थे, मुझे मनाना। फिर उन्होंने थोड़ी कोशिश की। तब मैंने बोला कि अगर आप कल क्यों गुस्सा हुए थे, इस बारे में मुझे सही बता दोगे तो मैं मान जाऊंगी। वो बोले ऐसे ही कुछ, ऑफिस में ज्यादा काम था। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है। वो बोले क्या? बोली पति पत्नी का रिश्ता, विश्वास और भरोसे। कहा आप अगर मुझ पे कुछ बताएंगे नहीं, आप क्या सोच रहे हैं या क्या गलतफहमी पाल के बैठे हैं, तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं समझती हूँ कितना भी सही हो, मन में ऐसे ख्याल आए जाते हैं। आपकी जगह मैं होती तो शायद वही सोचती जो आपने सोचा, लेकिन हम बात करके एक दूसरे को समझिए, सब बातें सॉल्व कर सकते हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। अब मुझे वो ज्यादा समझदार समझने लगे। गलतफहमी एक बड़ी वजह है पति पत्नी के रिश्ते को कमजोर करने की। बात करिए, बात ही बिगड़ती बात फिर ना बन सकती है। उम्मीद करते हैं कहानी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।